हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और ये काफी उत्सुक होते हुए कहते हैं, वाओ आज कितनी ज्यादा भीड़ है। और तो और ऐसा देख रहा है जैसे कि सारी की सारी सीट्स बुक है, क्योंकि यह राउंड रोबिन का लास्ट राउंड जो है ये हमें 8 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स बताएगा। और ये पहली बार है कि किसी टूर्नामेंट के अंदर सेट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो टॉप 8 सेट स्क्वाड से हैं, ये 100 से ज्यादा स्क्वाड को हरा चुकी है और ये सभी के सभी ही काफी पावरफुल भी हैं। जिसके बाद हम एरिना के अंदर 2 लड़कियों को आमने सामने देखते हैं और रेफरी कहता है ये फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट गेम है इसमें शेरक स्क्वाड वर्सेस टांग सेक्ट होगा। और इन दोनों ही टीम्स ने लगातार 6 बार जीत के काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है राउंड रोबिन के इन लास्ट 6 राउंड्स में। और हम एरिना के अंदर देखते हैं कि शेरक अकेडमी के साइड से वांग क्यूअर आई होती है, जबकि टंग सेक्ट की तरफ से वांग डोंगर आई होती है। और मैं इस चीज को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप लोगों को इस चीज का काफी लंबे समय से इंतजार था, जबकि इस तरफ इन दोनों को सामने देख के आप लोग तो खुश होंगे, लेकिन युहाओ की काफी हालत खराब हो रही होती है और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है, अब मुझे काफी पछतावा हो रहा है, क्यों मैं सहमत हो गया था। और फिर हमें मैच से पहले का सीन दिखाया जाता है जब डोंगर युहाओ से कह के जा रही थी, तुम्हारी अभी की कंडीशन के हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मान लेना इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद रेफरी कहता है तुम दोनों ही अपनी अपनी पोजीशंस पर चली जाओ। और इस नज़ारे को देख के युहाओ की काफी बुरी हालत हो रही होती है और काफी ज्यादा परेशान होते हुए ये चिल्लाते हुए मन में कहता है, अगर ये हार मानना नहीं चाहती है तो फिर ये क्या करने जा रही है। जबकि डोंगर की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है और इस चीज को देख के जूतिया रंग की काफी गंदी वाली जल जाती है और ये सच में काफी घटिया सा मुंह बनाते हुए मन में कहता है, ये कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि मुझसे बिलोंग नहीं करती है। लेकिन यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। और तभी रेफरी इन दोनों के बीच की बैटल शुरू कर देता है और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो डोंगर एक पल गवाए बिना काफी खतरनाक तरीके से अपने क्लियर स्काई हैमर को तुरंत ही समन कर लेती है। और डोंगर के पास क्लियर स्काई हैमर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि युहाओ और जू सांसी भी। जबकि डोंगर मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा केयरफुल रहना। जिसके बाद डोंगर अपने क्लियर स्काई हैमर को लेके काफी खतरनाक तरीके से वांग क्यूअर की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि दूसरी तरफ वांग क्यूअर भी अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को लेके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक क्लैश होता है तो यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के रेफरी के तो होश उड़ते ही हैं, बल्कि ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान क्या ये सच में जुड़वा बहनें हैं। जबकि इस तरफ युहाओ भी इन दोनों की बैटल को काफी ध्यान से देख रहा होता है, जबकि इतने खतरनाक क्लैश की वजह से डोंगर हवा में स्विंग करते हुए आती है। जबकि इस चीज को देख के जू सांसी कहता है, ये दोनों तो बस अपनी अल्टीमेट पावर को इस्तेमाल करके एक दूसरे से टकरा रही हैं। जबकि इस तरफ डोंगर भी अपने हैमर के साथ एक और काफी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस दौरान हमें इसके क्लियर स्काई हैमर के अंदर एक अजीब सी पावर को देखते हैं, जिसकी यह काफी ज्यादा खतरनाक पावर को इस्तेमाल करके ये वांग क्यूअर के ऊपर अटैक कर देती है। जबकि डोंगर को इतने खतरनाक अटैक को करता देख युहाओ भी थोड़ा हैरान होता है और ये मन में कहता है, अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद वो इसे डॉज करता, लेकिन ये तो वांग क्यूअर है जो कि अपनी कभी भी कमजोरी नहीं दिखाती है। और ये तो खासकर तब तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी जब सामने डोंगर हो। और तभी वांग क्यूअर भी अपने गोल्डन रे को रिलीज करती है और इस काफी खतरनाक हिट को अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की मदद से ब्लॉक करती है। और इन दोनों का क्लेश तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इस चीज को देख के जू संशी युहाओ से कहता है, ये तो स्विंगिंग क्लॉक टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है क्लियर स्काई कलाइन की, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डोंगर के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी। और हम देखते हैं कि डोंगर सच में इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रही होती है। जबकि इस तरफ रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, इन दोनों लड़कियों में से एक भी कोई दूसरी सोल स्किल को इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि ये दोनों तो बस एक दूसरे से अपनी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ के दम पे ही लड़े जा रही हैं। जबकि इस तरफ जू सांसी कहता है, वो जो स्विंगिंग क्लॉक टेक्निक है वो इतनी बुरी भी नहीं है
और यह जो हैमरिंग टेक्निक है ये फोर्स को ही इस्तेमाल करती है फोर्स को स्प्रे करने के लिए, और ऐसे ही यह अपनी फोर्स को भी इकट्ठी करती रहती है, और जितना लंबे समय तक इसे इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही यह ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। और यह वाकई में काफी अमेजिंग बात है। अब जब ये 55th हैमर का अटैक है, क्योंकि डोंगर की जो पावर है वो अब भी उतनी ही कायम है, जबकि इस तरफ युहाओ इन दोनों की फाइटों को देख के मन में कहता है चाहे डोंगर हो या फिर वैंग क्यू, ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन इंजर्ड होगा। और इस तरीके की जो रेकलेट फाइट होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अगर एक भी मूवमेंट लापरवाही से किया तो किसी भी पल बोनस और नसें टूट सकती हैं। और तभी वैंग क्यू और डोंगर का एक काफी ज्यादा खतरनाक क्लैश होता है, और इन दोनों के इतने खतरनाक क्लैश की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है, यहाँ का जो ये एरिना होता है ये पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। और इन दोनों ही छोरियों में से एक भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, और इन दोनों को इतनी खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख के रेफरी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और ये काफी चौंक हुए मन में कहता है इन दोनों की इतनी खतरनाक फाइट के बीच में यह एरिना और ज्यादा नहीं टिक पाएगा। जबकि इस तरफ डोंगर अब भी बिल्कुल भी नहीं रुकती है, और ये तुरंत ही अपने क्लियर स्काई हैमर की किसी खतरनाक टेक्निक को, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग पावर इकट्ठी हो जाती, और अपने इस लाइटनिंग हैमर के काफी खतरनाक अटैक के साथ वांग डोंगर ने वैंग क्यूआ के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और जब वांग डोंगर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रही होती है तब हम इसके हैमर के अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग को देखते हैं, और इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अटैक कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जबकि इतने खतरनाक अटैक को करता देख वैंग क्यू अब समझ गई होती है वांग डोंगर का यह अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक होगा, इसलिए तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करने लगती है, और किसी गोल्डन ड्रैगन की तरह ये काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंगर की तरह बढ़ने लगती है। और इन दोनों का ये क्लैश वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इन दोनों की लड़ाई की पावर तो बढ़ती ही जा रही है, और ऐसा लगता है कि इन दोनों की फाइट के बीच में यह एरिना नहीं बचेगा। और इतने खतरनाक क्लैश के बाद डोंगर उड़ते हुए पीछे तक जाती है, और हम देखते हैं कि इतने खतरनाक क्लैश के बाद वांग डोंगर और वैंग क्यू ये दोनों ही थोड़ी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई होती हैं, जबकि वांग डोंगर अब भी नहीं रुकती है, और ये वापस से एक और बार काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। और जब यह अपने हैमर को अटैक करने के लिए तैयार कर रही होती है तभी अचानक से युहाओ अपने स्पिरिचुअल और तुरंत ही एरिना के अंदर अपने स्पिरिचुअल अवतार में आ जाता है, और तुरंत ही वांग डोंगर को पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से वांग डोंगर का जो हैमर होता है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है, और ये हैमर सीधे रेफरी की तरफ जा रहा होता है। और जैसे ही ये जमीन पर गिरता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे रेफरी बाल बाल बचा होता है, और युहाओ ने जो वांग डोंगर को रोक लिया होता है इसलिए ये युहाओ की तरफ देखने लगती है, और यह कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी ये युहाओ को काफी ज्यादा सीरियस देखती है, और युहाओ को इतना ज्यादा सीरियस देख के बेचारे डोंगर की तो बोलती बंद हो जाती है, और ये कुछ भी नहीं कह पाती है। जबकि इस चीज को देख के वांग क्यूआई भी हैरान होते हुए मन में कहती है आखिर हुआ युहाओ ने अभी अभी किस एबिलिटी को इस्तेमाल किया, और आखिर क्यों उसने हमारी बैटल के बीच में इंटरफेयर किया। और तभी अचानक से डोंगर कहती है मैं इस मैच से सरेंडर करती हूँ। और इस चीज को सुनकर रेफरी और वैंग क्यू इन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आता है, जबकि ऑडियंस काफी हैरान और खुश होते हुए कहती है यह इतनी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो मैंने जी भर के इसे देखा भी नहीं था। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि वांग डोंगर के पास भी ऐसी ही कोई पावरफुल ट्रिक है, यह वाकई में एक सुपर पावरफुल है। जबकि इस तरफ डोंगर युहाओ के पास आ गई होती है और ये कहती है कि मैं उससे हारी नहीं हूँ। जिसके बाद हम एरिना के अंदर बीबी को देखते हैं जो कहता है आज के सभी मैचों के लिए हमारा टंगसेक पीछे हटता है। एक तरीके से टंगसेक ने आज की सभी बैटल से हार मान ली होती है, और इस चीज को सुन के जियाहोन चंग काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि रेफरी मन में कहता है ओरिजिनली मुझे ये लगता है कि इस बैटल के अंदर टंगसेक के किसी मेंबर ने इंटरफेयर किया था और उसी ने इंटरप्ट करके इस बैटल को रोक दिया, और इस वजह से इस चीज को इन्वेस्टिगेट भी होना चाहिए था। लेकिन अब इन्वेस्टिगेट करने का भी कोई भी मतलब नहीं है। अब जब इन्होंने श्रेक के खिलाफ अपनी हार मान ली है, हम बीबी को देखते हैं जो कहता है हमारे टंगसेक के पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और हम सभी को ही अभी आराम करने की भी जरूरत है। और अब जब हम सभी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शेरक की टीम के साथ लगातार लड़ते रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसी कारण के चलते हम सभी ही सरेंडर करते हैं।
इसके बाद रेफरी भी अनाउंस करता है कि टैंगसेक्ट ने सरेंडर कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि शेरक टीम इस गेम को जीत चुकी है। और इसी के साथ पहला जो गप है वो काफी बड़े कोलिजन के साथ खत्म हुआ और इसी के साथ शेरक टीम क्वार्टर फाइनल्स में 7 विंस के साथ जाती है, जबकि टैंगसेक्ट 6 जीत 1 हार के साथ आगे बढ़ती है। जिसके बाद वैंग कीओ युहाओ के पास जाके कहती है क्यों, और इस चीज को सुनकर युहाओ कहता है क्या क्यों, जिस पर वैंग कीओ कहती है आखिर तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की, क्या तुम्हारे पास डोंगर के जैसा साहस नहीं था, और तुम्हारे पास तो अल्टीमेट आइस स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर थी ना, तो फिर तुमने मेरे साथ एरिना के अंदर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की। जिस पे युहाओ कहता है एक बेचारे क्रिप्पल पर्सन को बुली करने का कोई मतलब है, और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं अपनी इस हालत में तुम्हें हरा सकता हूँ। जिस पर वैंग कीओ युहाओ से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन ये डोंगर से कहती है इस बार ही हमारा टाई हुआ है, हम फाइनल में दोबारा जरूर मिलेंगे और जब हमारी दोबारा फाइट होगी तब हम जरूर उसे खत्म करेंगे। जिस पर डोंगर कहती है हाँ ठीक है, वादा रहा। और जब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो जाता है तब युहाओ कहता है ब्रदर जी मुझे होटल ले चलिए। और इस चीज को सुन के जो जूई चैन होता वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आमतौर पर डोंगर ही यह करती है। और युहाओ को ऐसा करता देख डोंगर भी हैरान होती है और ये तुरंत युहाओ के पास आके कहती है हुआ युहाओ, ये सारी मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो और चलो पहले यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद डोंगर युहाओ को यहाँ से ले जाती है और इन सारी चीजों को देख के बीबी और जू सांसी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जूई चैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगर युहाओ से कहती है हाँ चलो मुझे तुम्हें बेड पे ले जाने दो जिससे कि तुम आराम कर सको। और जब डोंगर ऐसा कह रही होती है तब हम देखते हैं कि डोंगर के जो हाथ होते हैं वो काफी जोरों से कांप रहे होते हैं। और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है क्या तुम्हारे पास अब भी स्ट्रेंथ है। जिस पर डोंगर कहती है युहाओ, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मैं बस यही प्रूव करना चाहती थी कि मैं उससे ज्यादा कमजोर नहीं हूँ और मेरा इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था और ये बस एक नॉर्मल फाइट ही थी और इसे लेकर हम में से कोई भी सीरियस नहीं होने वाला था। जिस पर युहाओ कहता है डोंगर, तुम अभी टैंगसेक्ट की टीम का एक हिस्सा हो और न सिर्फ तुमने हमारे प्लेन को फॉलो नहीं किया बल्कि तुमने तो अपने अनुसार एक्ट किया और इस चीज को देख के तुमने सोचा है कि मैं कैसे फ्यूचर में दूसरों को कमांड दे सकता हूँ। और उससे भी बढ़कर तुम्हारे और वैंग कीओ के बीच में जो स्ट्रेंथ का मसला है उसकी मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की ही परवाह है। और क्या तुम यह नहीं जानती हो कि अगर मैं तुम्हें इंजर्ड देखूंगा तो मुझे अपनी खुद की इंजरी से ज्यादा हर्ट होगा। और इसके के अलावा तुम उसके गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की पावर को नहीं जानती हो क्या, अगर वो एक बारी भी तुम्हें हिट कर देता तो इसका परिणाम इतनी टेरिफाइंग इंजरी होती जिन्हें ठीक करना नामुमकिन सा होता। और तुमने क्या जरा सा भी सोचा था कि मैं क्या करूँगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो। और तुमने आज वैंग कीओ के खिलाफ काफी एक्साइटिंग फाइट लड़ी है, क्या तुम्हें जरा सी भी मेरी फीलिंग्स समझ में आती। बेचारी डोंगर इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती है। और जब युहाओ और डोंगर को इतना उदास देखता है तो इससे भी नहीं देखा जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।